हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ created by me, Dr. Math and Science. If you are new subscriber on my channel, please like, share and subscribe my channel. Introduction to continuous charge distribution. जब हम किसी मेटल को चार्ज करते हैं, ठीक है, किसी मेटल को चार्ज करते हैं तो जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके टोटल सरफेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ओके। व्हेन अ चार्ज स्प्रेड कंटिन्यूसली एंड स्मूथली ओवर अ रीजन रेदर देन बीइंग कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, लीनियर में क्या है, लीनियर से आपको पता हो चल रहा है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, जब आपका जो चार्ज होगा, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या एक तरह का वायर है, दिस इज अ एक तरह का वायर है। ठीक, लाइक वायर है। ठीक, तो इस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लेमडा से। क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ 1D लाइन, वन डायमेंशनल, इसका मतलब क्या है, वन डायमेंशनल लाइन और कर्व। ठीक है, मतलब जो चार्ज होगा, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर को हम ले लेते हैं, उस पर जब जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, द टोटल टोटल चार्ज। ठीक है, इस ये जो आपका वायर है, इस वायर पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। ठीक है, लैम्डा इंटू एल। सो यहां से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, सो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। ओके, और अगर हम छोटे से पार्ट को लेते हैं, ठीक है, छोटे पार्ट को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल। अगर पूरे को लेते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। चलिए अब आते हैं, ये आपका वन डायमेंशन के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो सरफेस है वो क्या है, 2D है, मतलब टू डायमेंशन है। ठीक है, चार्ज स्प्रेड ओवर आ 2D सरफेस और एरिया, मतलब जब कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है, वो एरिया के फॉर्म में है, तो उसके एरिया पे जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस, उसको बोलेंगे सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एंड सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ठीक है, यहां पे आप किसकी बात होगी, थ्री डायमेंशन, मतलब एक्स वाई जेड। पहला क्या था, एक्स, 1D मतलब एक्स, 2D मतलब एक्स वाई, 3D मतलब एक्स वाई जेड, मतलब तीन डायमेंशन आ गए। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट आ थ्री डी वैल्यूम, मतलब 3D वैल्यूम का कोई भी आपका कंडक्टर है, उस पर जो चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, उनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड रो इक्वल टू स्मॉल के ले लेंगे, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए क्या होगा, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी।
5 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी सिंबल इक्वल टू 1D के लिए लैम्डा, ठीक है, डी क्यू इक्वल लैम्डा इंटू डी एल। 2D के लिए क्या है, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू इंटू डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए। एंड 3D के लिए क्या है, रो इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू रो डी वी। ये आपको आगे काम आएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, ठीक है। चलिए, अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको कोई सरफेस एरिया है, इससे जितने भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इट इज रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सरफेस। इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फ्लो होगी उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड E and the surface area A and the orientation of the surface, ठीक है। For a uniform E and flat surface के लिए क्या होगा, phi equal to E A cos थीटा। E क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, A क्या है एरिया वेक्टर, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड A, ठीक। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। और अ पॉजिटिव फ्लक्स मींस मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग थ्रू आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है। अगर आपका क्या है, अ पॉजिटिव फ्लक्स मींस मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग आउट ऑफ द सरफेस, मतलब कि जो पॉजिटिव फ्लक्स होता है, ठीक है, वो क्या बताता है कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो क्या है, पासिंग आउट हो रही है, मतलब सरफेस से बाहर जा रही है, ठीक है। एंड नेगेटिव फ्लक्स मीन दैट फील्ड लाइंस आर पासिंग इनटू सरफेस। और जो नेगेटिव होती है वो क्या बताती है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो क्या है, अंदर की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है, अंदर की तरफ फ्लो होगी, ठीक। ठीक, लाइक देखिए, जैसे देखिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस है, तो क्या हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक। और अगर निगेटिव है तो लाइंस क्या होंगी, अंदर की ओर आएंगी, ठीक है। की कॉन्सेप्ट एक्सेलरेटेड क्या है, सरफेस परपेंडिकुलर, ये होगा जब आपका जो थीटा होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, ठीक है, सरफेस परपेंडिकुलर, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, तब अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, फ्लक्स होगा, तब मैक्सिमम फ्लक्स होगा। जब सरफेस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, जीरो फ्लक्स होगा, ठीक है। जब जो क्या होगा, सरफेस के अगर पैरेलल होगा तो वहां पे जीरो फ्लक्स होगा, ठीक। फ्लक्स थ्रो आ इन्फाइनेशनल एरिया डी ए, तो क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रो आ कर्व सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अगर कर्व सरफेस से हो रही होंगी, ठीक है। कर्व सरफेस क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रो आ कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, मतलब कर्व सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक, ई डॉट डी ए। देखिए, देखो
देखिए, सरफेस के पैरेलल जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस के पैरेलल, ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा, ठीक, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक। और जब सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंगल थीटा होगा तो ये होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू इनक्लोज, मतलब जो अंदर का, इनसाइड का जो टोटल चार्ज होगा उसके 1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। क्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, टोटल फाई ई, वो क्या होगा, क्यू इन, मतलब इनसाइड का जो टोटल चार्ज होगा उसके 1/एप्सिलॉन टाइम्स इक्वल होता है, ठीक है। चलिए डेरिवेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन फॉर अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है। स्टार्ट विद सेंट्रल पॉइंट चार्ज के, ये आपका कोई सेंट्रल पॉइंट चार्ज है। फ्लक्स डी फाई थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, और यहाँ पे ये कोई स्मॉल एलिमेंट एरिया है, ठीक है। इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ये क्या है, डी फाई है, मतलब इससे इस स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया डी ए, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, डी फाई ए है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आपका ई होगा, ठीक है, ई जो होगा यहाँ पे ये जो आपका ई होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ई होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डी ए के पैरेलल होता है, सिंस ई एंड डी ए आर पैरेलल, ठीक है, ई और डी ए जो होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। सो जब पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो डी फाई ए इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर होगा, ठीक। अच्छा, ठीक, अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, ठीक, टोटल फ्लक्स निकालें तो क्या होगा, फाई ए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, ये तो अब छोटा फ्लक्स छोटे पार्ट का निकालना, अगर हम मान लेते हैं कि छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना है स्पेयर, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इधर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो जब इंटीग्रेट कर देंगे तो डी और इंटीग्रेट हट जाएगा, तो फाई ई मतलब टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल इंटू ई डी ए, ठीक। अच्छा, ई की वैल्यू क्या है, फ्रॉम दिस इक्वेशन ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, टेक अ कांस्टेंट टर्म, अब ये जो होगा इसमें क्या होंगे, क्यू, ठीक, क्यू आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको हम ले लेते हैं कांस्टेंट, इनको क्या लेते हैं, कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सरफेस ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर निकालेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रल डी हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है, ये क्या होता है, आई डी इंटीग्रल, मतलब सरफेस एरिया और स्फीयर क्या क्या होता है, ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपका गॉस थ्योरम है। ठीक है, अब इसको अगर आप इसको एक इससे को भी कर सकते हैं, एक आप सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। किससे? सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए इससे भी देख लेते हैं क्या है। द सॉलिड एंगल सस्टेंडेड बाय डी ए इज, यहां पे इसको लिख लिए डी ओमेगा। क्या लिखेंगे? डी ओमेगा। ठीक है, डी इन्होंने, ठीक है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, डी फाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फाई ई इक्वल टू डी ए ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, और ई की वैल्यू हमने यहां रख दी। ई की वैल्यू हमने यहां पे, हमने ये ई की वैल्यू होती है यहां पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका सॉलिड एंगल है। ये आपका क्या है? सॉलिड एंगल। तो डी ओम की जगह लिख दे डी ओमेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा। ठीक, और जब हम इसका निकालते हैं, किसका? स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? 4 पाई होता है। क्या होता है? 4 पाई। तो यहां पे हम क्या रख देंगे? डी ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे? 4 पाई। ठीक है, देखिए ये तो हमने निकाल लिया। अब ये तो छोटे के लिए है। ठीक, अगर हम पूरे का निकालेंगे तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। पूरे के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाई ई इक्वल टू, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी ओमेगा, इंटीग्रेट डी ओमेगा, और इसकी इंटीग्रेट डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई होती है। तो यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रखिए, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से मेथड हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये दो मेथड जो है, कुछ बुकों में आपको, सम बुक्स टेल यू अबाउट दिस मेथड एंड सम बुक्स यू विल एक्सप्लेन दिस मेथड। सो विच जो आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको।